आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा में चुनाव अब खत्म हो चुका है, लेकिन मतगणना होनी अभी बाकी है। इसलिए जीत हार का मुद्दा गर्मा गया है। कौन जीत रहा है, कितने मतों से जीत रहा है और किसकी सरकार बनेगी, इन सारे मुद्दों को लेकर चट्टी चौराहों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने सगड़ी विधानसभा की जनता का आभार जताया और उन्होंने कहा कि अब चुनाव खत्म हो गया है। सरकार गठन होने के बाद गांव सरकार का आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि जनता को गांव सरकार के बारे में बताकर जागरूक करना है और किसी भी हाल में सरकार किसी की भी हो, लेकिन गांव सरकार लागू कराना है। बेचू यादव ने और भी क्या कहा, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सगड़ी विधानसभा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान उन्होंने संपन्न कराया। सगड़ी की महान जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया। बहुत ही सगड़ी की जनता को मैं बधाई, धन्यवाद सब कुछ दे रहा हूँ। लड़ाई की जहाँ तक बात है तो लड़ाई तो यहाँ त्रिकोणी है। त्रिकोणी लड़ाई यहाँ पर सगड़ी में रहेगी और जनता अगर मुद्दे को देख करके और जमीनी नेता को देख करके अगर अपना फैसला अगर लेती है तो जान लीजिए कि सगड़ी का भाग्य उदय हो जाएगा। और नहीं, अगर हवाई में अगर जनता अगर गई तो फिर 5 साल जैसे झेली है, 5 साल फिर और उसको झेलना पड़ेगा। अच्छा सर, गांव सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? गांव सरकार को लेकर गांव सरकार का तो मुद्दा हमारा जनहित में रहा है, जनता के हित में रहा है। गांव सरकार पर अगर जनता थोड़ा भी ध्यान देगी जो है तो निश्चित रूप से सगड़ी में कुछ न कुछ एक नया गुल खिलेगा। सर, क्या लगता है नए विधायक आएंगे, कोई आएगा तो गांव सरकार का मुद्दा उठाएगा कोई? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल उठाना ही उठाना है। अब तो जनता भी आंदोलित है, जनता को पता नहीं था, जनता भी धीरे धीरे अब जान गई है गांव सरकार के बारे में। ये खुद कोई किसी भी पार्टी कोई अगर विधायक होता है तो जान लीजिए कि वो मजबूर कर देगा कि गांव सरकार के मुद्दे को सदन में उठाने के लिए। और गांव सरकार का मुद्दा तो निश्चित रूप से यहाँ से और सदन तक यह जाएगा। और इसी पंचवर्षीय में चाहे सरकार किसी की बने, सपा की बने, बीजेपी की बने, बसपा की बने, किसी की बनेगी, लेकिन इसी पंचवर्षीय योजना में ही गांव सरकार लागू होकर के आपके बीच में आएगा और जनता को खुशहाली का माहौल मिलेगा सगड़ी में। अब देखिए, तीनों पार्टियां तो बहुत ही दमदारी के साथ लड़ी हैं, इसमें दो राय नहीं है। भाजपा भी कम नहीं लड़ी है, भाजपा भी बहुत अच्छा लड़ी है यहाँ पर। सपा भी अपनी जो आजमाइश की है, बसपा भी बहुत ये लड़ी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि बसपा का जो वोटर है या बसपा प्रत्याशी का जो वोट बैंक है यह बिल्कुल साइलेंट रहा है, यह भौकाल नहीं बना है, इसलिए थोड़ा सा इसको लगता है। लेकिन और लोगों का जो है जो वोटर जो है कि बोलने वाला था, मेरे ख्याल से जो भी है यह वोट देने वाला है। अगर वास्तव में गांव सरकार के मुद्दे को या जमीनी नेता के बारे में अगर थोड़ा भी जनता अगर ध्यान दे दिया तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैं तो यह मानता हूँ कि बसपा यहाँ से जीत अपना सुनिश्चित दर्ज कराएगी। सर, सगड़ी की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, सगड़ी की जनता को तो हम धन्यवाद ही देंगे कि सगड़ी की जनता हमारी बहुत ही महान जनता है। जो भी यह निर्णय लेगी, हमारा संगठन भारत परिषद सगड़ी की जनता का स्वागत करेगा, धन्यवाद देगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सगड़ी की जनता जो भी निर्णय लेगी अब की बार बहुत ही सही निर्णय लिया होगा, क्योंकि अपने विकास के लिए और अपने आप को आज़ादी महसूस करने के लिए सगड़ी की जनता निश्चित रूप से अब की बार अपना निर्णय लिया होगा वोट दे करके। मैं सगड़ी की जनता का जो भी निर्णय आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा। मेरा नाम विपिन कुमार है। अच्छा सर, क्या लगता है कौन बनेगा सगड़ी में विधायक? सगड़ी में वही बनेगा जिसने काम किया हो या फिर काम के मुद्दे पे
अपना बात रखा हो। जिसका भी मुद्दा रहा है, मैं तो कर्मचारी हूँ, मेरा मुद्दा तो रहा है पुरानी पेंशन। अब जो भी इस पुरानी पेंशन पे बात करे हम उसी का समर्थन करेंगे। तो जिन लोगों ने मुद्दे पे लड़ाई करी है वही विजेता।